हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक्स लुकअप को बिल्कुल डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने वी लुकअप या एच लुकअप फार्मूले का यूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ वी लुकअप या एक्स लुकअप के कुछ लिमिटेशन थी तो और उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जैसे कोई वी लुकअप का कुछ फार्मूला लगाया हुआ है तो उसके अंदर हमने क्या किया, आगे कुछ हमने बीच में कुछ रो इंसर्ट कर दी या फिर हमने कुछ कॉलम इंसर्ट कर दिए, तो वहीं पे हमारे पास क्या होगा, वी लुकअप वहीं पे काम नहीं करता है। अगर मेरे को क्या करना है, रिवर्स वी लुकअप का यूज करना है तो उसके लिए फिर अलग से मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बट तो एक्स लुकअप के अंदर इतना झंझट नहीं है। तो जब से हमारे पास एक्स लुकअप का फॉर्मूला आया हुआ है तो एक्स लुकअप के जरिए हम डेटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 9 अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिसको आपको ये फार्मूला समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट की शीट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मान के रखो, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, देन यहाँ पे स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं, देन यहाँ पे उसकी पूरी एक हफ्ते की सेल है। अब मेरे को कुछ ऐसा टाइप करना है कि यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट की यहाँ पे आईडी टाइप करूँ या फिर कुछ सेल्स मैन है मान लो ये, तो मैं उनकी कुछ आईडी टाइप करूँ तो आईडी के बिहाफ पे मेरे को क्या करना है कि उसका नाम देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले किसी की आईडी टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने KS0010 आईडी टाइप कर दी। अब आईडी में टाइप करो तो इसके लिए मेरे को उसका नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स लुकअप वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कोमा। तो पूछ रहा लुकअप एरे, ये वाली वैल्यू आपको कहाँ पे ढूंढनी है, तो मेरे को ढूंढनी है यहाँ पे, कोमा। रिटर्न एरे, आंसर में क्या चाहिए अपने को, नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इंटर करता हूँ तो मेरे पास उसका नेम आ जाएगा। चलिए जी, मैं इसका नंबर गलत टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 15 टाइप कर देता हूँ, तो 15 में मैंने विजय नेम लिखा हुआ है तो वो विजय नाम आ जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो कि इसके अंदर है ही नहीं, तो उसके लिए NA आ जाएगा। अगर हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और मेरे को यहाँ पे NA को हटाना, तो उसके लिए हमें अलग से इफ एरर का फार्मूला लगाना पड़ता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो मैं चलो यहाँ से F2 दबा के फॉर्मूला को एडिट करता हूँ। तो यहाँ से मैं कोमा लगाता हूँ, तो कोमा लगाने के बाद ये बोल रहा है कि अगर वैल्यू फाइंड नहीं आ रही है तो उसके आंसर में अपने को क्या चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए मेरे को ब्लैंक चाहिए, तो मैं उस पर इन्वर्टेड कोमा में डबल कर दूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दूंगा, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैं अब टाइप कर देता हूँ KS, यहाँ पे मैंने 11 टाइप कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से मैं 11 टाइप कर देता हूँ, नाम आ जाएगा। देन मैं तो एक्स लुकअप के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसके लिए अलग से अपने को इफ एरर फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। चलिए जी, अगर मैं ये वैल्यू नॉट फाउंड नहीं देना चाहता हूँ तो मैं वापस से कोमा लगाता हूँ। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट मैच। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए पूछ रहा है। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, वापस कोमा लगाता हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया आप सर्च कैसे कर रहे हो। सर्च में जैसे कि असेंडिंग आ रहा है और डीअसेंडिंग आ रहा है। अब डीअसेंडिंग में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास 2 आईडी सेम आ रही है, जैसे कि मान के रखो कि 2 आईडी सेम है। अगर जैसे मैंने KS011 लगा दिया और इसकी दोनों की मतलब मैंने सेम आईडी लगा दी है। अगर मैं पहले सर्च करूंगा तो क्या करेगा, यहाँ पे पहला जो नाम आ रहा है वो ही नाम शो करेगा। वी लुकअप भी ऐसा करेगा कि वो जो असेंडिंग में जो स्टार्टिंग पे पहले नाम आ रहा है वो नाम शो करेगा। देन मेरे को चाहिए कि नहीं, वो नीचे से फाइंड करना चाहिए, नीचे से जो पहला आईडी आ रही है, मैच हो रही है, वो आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोमा लगा देता हूँ। वापिस से यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई पहले वाला आपने आंसर देना है या फिर सेकंड वाला आंसर देना है, तो यहाँ से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हमने किसी स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, उसके बिहाफ पे मेरे को आईडी चाहिए। अगर ये फार्मूला हम वी लुकअप के जरिए करेंगे तो उसके लिए वी लुकअप तो लगाना पड़ेगा अपने को, इसके साथ चूज फार्मूला भी अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप हमारा जो फार्मूला है वो रिवर्स नहीं काम करेगा। तो रिवर्स करवाने के लिए हमें चूज फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। बट एक्स लुकअप के अंदर इतना नहीं करना अपने को। तो उसके लिए वापस हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने ये वाला साइलेंटस दे दिया, कोमा, लुकअप एरे, ये जो नेम है मेरे को यहाँ पे ढूंढना है, कोमा, रिटर्न एरे। आंसर में मेरे को आईडी नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके एंटर दबाता हूँ तो मेरे पास NA आ रहा है। बट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अभी अजय टाइप कर लेता हूँ, अजय। तो अजय में जो इसकी आईडी है
वो आईडी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ अजय की आईडी सेम आ रही है। ये हमारे पास पहला एग्जांपल हो चुका है। चलिए जी हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट की आईडी टाइप करो, तो आईडी के बिहाफ पे मेरे को सारे आंसर चाहिए। तो आईडी के बिहाफ पे हो जाएगा, या फिर हमें किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करें तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए। तो इसके लिए भी सेम एक्स लुकअप फार्मूला आपने यूज़ करना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाया हमने और यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं ये वाली वैल्यू दे देता हूँ, कोमा ये वैल्यू मेरे को कहाँ पे ढूंढनी है, तो मेरे को यहाँ पे ढूंढनी है। ठीक है जी, कोमा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला मेरे को ड्रैग करना है, तो ड्रैग करना है तो मेरे को B11 फिक्स रखना है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए F4 दबाता हूँ, कोमा, और उसके बाद आ रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे यहाँ पे ढूंढना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब मेरे को इसको भी फिक्स रखना है, तो इसके लिए मैं F4 दूंगा, कोमा। तो अब मेरे को क्या ढूंढना है, रिटर्न एरे के अंदर मेरे को नेम ढूंढना है। इसको मेरे को फिक्स नहीं करना, तो मैं यहाँ से इंटर करूँगा तो मेरे पास NA आ रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, कोई भी एक आईडी नंबर टाइप कर देता हूँ तो उसका नेम आ जाएगा, और मैं पकड़ के यहाँ से ड्रैग करूँगा तो हमारे पास सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम क्या करते हैं, मैं अलग से टाइप करता हूँ तो हमारे पास उसका सभी का आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेम पे भी लगा लेते। तो कैसे फार्मूला लगाया था, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर हमने ये वाला सेल एड्रेस दे देना है, कोमा। अब देखिए ये वाली मेरे को ये वाली वैल्यू मेरे को फिक्स करनी है, तो इसके लिए F4 दूंगा, कोमा, लुकअप एरे। तो यहाँ पे मेरे को ढूंढना है, इसको भी फिक्स करना है, F4, कोमा, रिटर्न एरे। तो यहाँ पे मेरे को मंडे वाला रिटर्न चाहिए, यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी टाइप कोई भी नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कालूराम टाइप किया, पकड़ के मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको फिक्स करना पड़ रहा है। अब VLOOKUP के अंदर भी हम फिक्स कर रहे थे, इसके अंदर भी हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करना है कि भाई अपने को फिक्स नहीं करना, जैसे कि मेरे को F4 नहीं दबाना, मैं फिक्स नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी मेरे को आंसर चाहिए। 3 के अंदर भी मैंने सेम एग्जांपल लिए हुए, इसके अंदर भी हम एक्स लुकअप लगाएंगे, बट मेरे को वैल्यू को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स लुकअप अपने आप ही हमारे पास आंसर निकाल के ले आएगा। कैसे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, वैल्यू के अंदर हमने ये वाली वैल्यू देनी है, कोमा, लुकअप एरे, ये मेरे को कहाँ पे ढूंढना है, आईडी के अंदर, कोमा। अब रिटर्न एरे के अंदर मेरे को क्या करना है, इन सभी को आपने सिलेक्ट कर लेना है और आपने इंटर दबाना है। और जैसे कि मैं आईडी लेता हूँ KS 001 0 टाइप कर लेता हूँ, तो सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। मैं 13 टाइप करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सभी का आंसर आ जाएगा। सेम अपने नेम पे जाते हैं, नेम के लिए मैं अजय टाइप कर लेता हूँ। अब अजय की मेरे को डिटेल चाहिए, जैसे कि तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर हमने ये वाला सेल एड्रेस दे देना है, कोमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे के अंदर मेरे पास ये नेम की लिस्ट दे देनी है, कोमा, रिटर्न के अंदर मेरे पास ये पूरा मेरे को सिलेक्ट कर लेना और मैं एंटर करूँगा तो सिंगल क्लिक पे हमारे पास सभी के आंसर आ जाएंगे। तो हम अगर वैल्यू को फिक्स नहीं भी करेंगे फिर भी हमारे पास इन सभी के आंसर आ जाएंगे। चलिए जी हम नाम चेंज कर लेते हैं, मैं कालूराम टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी इन सभी का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट शीट हमारे पास ऐसे है कि हमें स्टूडेंट की आईडी लिखनी है, आइटम करना है और उनका मेरे को टोटल देखना है। देखिए यहाँ पे आईडी, तो यहाँ पे आईडी हमारे पास सेम नहीं है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट भी है वो भी मेरे पास सेम नहीं है, मतलब वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम इसको देखिए कैसे करना है, एक्स लुकअप का फॉर्मूला, इज इक्वल टू एक्स लुकअप दूंगा मैं और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के अंदर मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले ये वाला सेल एड्रेस देना है और यहाँ पे एंड का निशान देना है और ये सेकंड वाला लुकअप दे देना है, कोमा, लुकअप एरे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट वाला मेरे को सिलेक्ट करना है और एंड का यहाँ पे निशान देना है और यहाँ पे मेरे को आइटम का भी सिलेक्ट कर देना है, कोमा, और रिटर्न एरे के अंदर मेरे को टोटल दे देना है और मैं इंटर करूँगा तो हमारे पास फिर भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ KS 001, ठीक है, तो KS 001 के अंदर एक तो मेरे पास लैपटॉप है और एक मेरे पास है PC। तो चलिए मैं यहाँ पे PC टाइप करता हूँ और PC टाइप करूँगा तो देखिए वो हमारे पास आंसर
आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी KS। अब मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप करता हूँ और तो देखिए लैपटॉप का आंसर हमारे पास मैच हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले तो हम एक नाम फाइंड कर रहे थे या फिर एक आइटम फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे मेरे पास तो उसके अंदर मेरे को ना कुछ ऐसे लोगों के नाम दे दिए जाए कि भाई इनके निकालने, जैसे कि 100 स्टूडेंट के अंदर मेरे को अलग से 10 नाम दे दिए जाए कि भाई इसकी डिटेल निकालनी है आपने। तो वी लुकअप के अंदर तो हम ऐसा कर नहीं सकेंगे। अगर मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे को पहले रो और कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर अपने ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, जिन जिन के अंदर अपने को आंसर चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो इससे पहले मैं कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एक ये नाम ले लेता हूँ मैं जो नाम चाहिए पहले मैं वो नाम टाइप कर लेता हूँ। एक ये नाम चाहिए, एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला, ये तीनों नेम चाहिए। इन 3 नाम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमने डेज वाला लेंगे तो मैं डे भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बस सिंगल क्लिक पे तीनों का टोटल आ जाए और डेज वाइज इन तीनों का टोटल आ जाए। तो इसके लिए भी हम वी लुकअप का इसके लिए भी हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है इसका भी यूज़ करना। इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू के अंदर मेरे को बस इन तीनों को सिलेक्ट कर देना है, कोमा लुकअप एरे। ये आंसर कहाँ से ढूंढने हैं भैया, मेरे को यहाँ से ढूंढने हैं, कोमा रिटर्न एरे। क्या ढूंढना है मेरे को, टोटल। तो मैं इस टोटल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, तो तीनों के एक साथ हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या करना है, डेज वाइज निकालना है। तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के बाद हमने उन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, और मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लुकअप एरे। ये मेरे को कहाँ पे ढूंढना है, तो ये मेरे को यहाँ पे ढूंढना है। मैंने नया वाला सेलेक्ट कर दिया, कोमा। अब मेरे को टोटल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इन टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो मेरे पास इन सभी का आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है। मैं किसी की आईडी नंबर टाइप करूँ तो मेरे पास सभी की डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए तो बेसिकली हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं या फिर वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। बट वो ये कि अपने को उसके अंदर वी लुकअप के एच लुकअप के अंदर मेरे को रो और कॉलम का फार्मूला भी अलग से लगाना पड़ेगा। बट एक्स लुकअप के अंदर ये सब अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं ये वाला सेल एड्रेस देता हूँ, कोमा, और लुकअप एरे के अंदर तो मेरे पास ये आईडी वाला सेलेक्ट कर देना है, कोमा, और रिटर्न एरे के अंदर मेरे को इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इंटर दबाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी की आईडी टाइप कर लेता हूँ, KS0014 टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने आईडी टाइप कर दी, बट ये क्या आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे तो आंसर चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से आंसर चाहिए था। तो इसके लिए बस मेरे को क्या करना है कि एक्स लुकअप के आगे एक फार्मूला एडिट करना है, ट्रांसपोज वाला। तो ट्रांसपोज मैंने फार्मूला लगा लिया, देन मैं 2 बार इंटर करूँगा तो मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 टाइप कर लेता हूँ। तो ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं शीट नंबर 7 की तरफ। अब 7 नंबर शीट के अंदर क्या है कि देखो हमारे पास कुछ रो भी दी है और कॉलम, दोनों में से डेटा अपने को फाइंड आउट करके आंसर निकालना है। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करूं या उसका डेट टाइप करूं, तो उसके बिहाफ पे मेरे को उसका आंसर चाहिए। तो ऐसे मेरे को डेटा इसका निकालना है। तो इसके लिए अगर मेरे को आंसर निकालना, तो वैसे तो हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जहाँ फिर मैं क्या करूँगा, इसके लिए फिर मेरे को डी सम फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों का ही काम हमारा एक्स लुकअप फार्मूला भी यहाँ से कर लेगा। कैसे करना है, इज इक्वल टू चलो मैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लगाना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, वैल्यू के अंदर मैं ये वाली वैल्यू देता हूँ, ये वाला सेल एड्रेस देता हूँ, कोमा लुकअप एरे, ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड करनी है, तो मैं ये सेल एड्रेस देता हूँ, कोमा रिटर्न एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो NA आ रहा है, फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट का नेम लिख लिया। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास क्या आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई डे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास तो मेरे पास इन स्टूडेंट का पूरा डेटा आ रहा है जिस मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है। बट मेरे को डे का डेटा चाहिए ना, ये तो क्या है कि पूरे
जितना डेटा था वो सारा डेटा आ रहा है, जैसे कि 1 वीक का डेटा था वो सारा ही आ रहा है, बट मेरे को क्या करना है, स्पेशल मैं जो डेट टाइप करूँगा उसी डे का डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को एक्स लुकअप वापस से लगाना पड़ेगा। F2 से फार्मूला एडिट करता हूँ, इज इक्वल टू तो लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे को फार्मूला लगाना है एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर मैं डे वाला सेल एड्रेस दूंगा, कोमा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के अंदर ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे डे है, कोमा लगाता हूँ और मैं 2 बार इंटर कर दूंगा तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कालूराम ट्यूसडे 78 आ रहा है। देन यहाँ पे मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूँ, सैटरडे करता हूँ तो सैटरडे का 26 आ जाएगा। देन मैं किसी और स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि अजय का देखना है मेरे को, तो अजय का 74 ये रह जाए और इसका 74, तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकता हूँ। बढ़ते हैं शीट नंबर 8 की तरफ। 8 के अंदर क्या है कि यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करूँ और मेरे पास उसका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे इस शीट के अंदर हमारे पास टोटल नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही एक्स लुकअप फार्मूले के अंदर, बट मेरे को सम ऐड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर मैं ये वाला सेल एड्रेस देता हूँ, कोमा लुकअप एरे, यहाँ से मेरे को नाम फाइंड करना है, कोमा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे के अंदर मैं क्या करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा तो ये तो सारा डेटा आ गया, बट मेरे को तो उसका टोटल चाहिए था, तो मैं फार्मूला को तो फिर मैं फार्मूला को एडिट करूँगा, यहाँ पे बस मेरे को सम फार्मूला लगाना है और 2 बार मैं इंटर करूँगा तो उसका टोटल आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का नाम टाइप करता हूँ तो उसका टोटल मेरे पास आ जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ पे मेरे पास वही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट की आईडी टाइप करूँ और उसका आइटम का नाम टाइप करूँ। ठीक है, तो मेरे पास उसका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ये वाली वैल्यू देता हूँ मैं और एंड का सिंबल लगाना है। देन यहाँ पे सेकंड वाला देता हूँ मैं, कोमा लुकअप एरे के अंदर पहले मैं ये वाली वैल्यू दे देता हूँ, देन मैं सेकंड वाली वैल्यू देता हूँ, फिर कोमा, और इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैं टाइप कर दिया KS001 एंड आइटम के अंदर मैंने लिख दिया PC लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने PC लिख दिया, तो ये तो उसकी सारी डिटेल आ रही है, बट मेरे को तो उसका टोटल चाहिए, तो मैं फार्मूला को डबल क्लिक से एडिट करूँगा और यहाँ पे बस मेरे को टाइप करना है सम, और मैं 2 बार इंटर कर देता हूँ तो उसका सम आ जाएगा। देन KS1 के अंदर PC है, देन मैं यहाँ पे मैं अगर लैपटॉप करता हूँ तो लैपटॉप का मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ एग्जाम्पल ही एक्स लुकअप के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।